तो देखो भाई, सभी लोग फिजिक्स के सभी फार्मूले तुम्हें कराए जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेंगे या इनसे न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा है, तुम्हें नहीं ध्यान रहा है, हमने एक बिल्कुल ही एक सीरीज में सभी फार्मूले करा दिए। पहले हमने कराया है विद्युत क्षेत्र के। ठीक है, इसमें पहले था कूलाम का नियम, पढ़ा होगा तुमने, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो इसका फार्मूला था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसका मान तुम्हें पता है कितना, 9 × 10⁻⁹। जब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें रखेंगे। उसके बाद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला क्या होता है, E बराबर F बटे क्यू नॉट। ठीक है, अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फार्मूला ध्यान रखो, इससे ही आता है। F का मान यहाँ रख के मैंने करवाया है, सब देख लेना तुम लोग, यहाँ पे रखे तो इसका मान आता है E बराबर 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आओ तो वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव पता होगा तुम्हें क्या होता है, जब दो आवेश पास पास रखे जाते हैं, दो आवेश पास पास रखे जाते हैं तो वही तो होता है वैद्युत द्विध्रुव। ऐसे करके -Q और +Q पास पास रखे जाते हैं तो होता है वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या था, P बराबर 2QL, यानी इनके बीच की दूरी और कोई सा एक आवेश। अच्छा, क्या वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी हमने कराया था, ऐसे निरक्षीय स्थिति में बताया था। यहाँ पर निकालना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फार्मूला था E बराबर 1/4πε0 2P बटे R क्यूब। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति हमने बताया था तुम्हें, ऐसे करके इसे 90 डिग्री पर ऐसे करके यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फार्मूला होता था E बराबर 1/4πε0 इंटू P बटे R क्यूब। ठीक है, अब आता है देखो, आदेश, अब देखो क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और इसमें ऐसे वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस पर वैद्युत क्षेत्र इधर बल लगाएगा, माइनस पे इधर बल लगाएगा। तो इस पर लगने वाले बल का फार्मूला, द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, क्योंकि इसे घुमाने का प्रयास करता है इसलिए बोलते हैं बलाघूर्ण, क्या होता है, टाउ बराबर P sin थीटा। अगले लेसन पे गॉस की प्रमेय, उसके गॉस की प्रमेय का फार्मूला क्या था, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय से हम निकालते हैं, तो इसका फार्मूला था E बराबर 1/4πε0 और 2 लैम्डा बटे R। और लैम्डा का मान कितना होता है बताओ नितिन, लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बटे L। लैम्डा बराबर होता है Q बटे L। L है तार की लंबाई और Q है उस पर आवेश। अनंत लंबाई की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा, चादर निकट ऐसे करके ऐसे बनाई होती चादर, इस पर आवेश फैला होता है पूरे पर, तो इसका फार्मूला था E बराबर Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आवेश से चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा, नहीं ये तो हाँ हो गया, आवेश से चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आगे समान समान घनत्व वाली दो प्लेटें हैं, यानी दो चादर ऐसे करके जो पास पास हैं, तो एक धनावेशित है एक ऋण आवेशित। तो अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच में अगर निकाला जाएगा तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, शून्य आएगा। प्लेटों नहीं, प्लेटों के बाहर, हाँ प्लेटों के बाहर शून्य होगा, अब प्लेटों के बीच में कितना होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सभी लोग देख के अच्छी तरह से नोट कर लो।
अगर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व के फार्मूला। पहले बायो सेवर्ट का नियम तुम्हें याद होगा कितना होता है, डेल्टा बी यानी कि सूक्ष्म के कारण निकालते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट में संबंध क्या होता है, सी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसका मात्रक क्या होता है बताओ, इसका मात्रक पूछता है कभी कभी। मार्कर क्या हुआ आपका, क्या होता है बताओ, क्या होगा इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है सी। परिमित लंबाई की रुजुरेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे ए। ठीक है, और साइन φ1 और साइन φ2। वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न केंद्र के अक्ष पर x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र से मतलब अक्ष पे ऐसे करके कुंडली है, इसके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का फार्मूला है बी बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 आई आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एन है फेरों की संख्या, आई उसमें धारा है और आर है उसकी त्रिज्या। ठीक है, और एक्स है वो दूरी। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 आर। एम्पीयर का प्रपत्रीय नियम पढ़ा है, पता है तुम्हें क्या होता है, बी इंटू डी एल म्यू नॉट आई। लॉरेंज बल क्या होता है, बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा है एक चालक और उस पर लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता है, आई वी एल साइन थीटा। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल का फार्मूला एफ बटे एल। ये एकांक लंबाई पर बात करते हैं तो एफ बटे एल बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई आई वन आई टू बटे आर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार कुंडली पर बल क्या होता है फार्मूला, वृत्ताकार कुंडली या लूप या आर्मेचर जिसे बोलते हैं, आर्मेचर कुंडली होती है उस पर बल लगता है एन आई वी ए साइन थीटा। चुंबकीय द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। सभी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, देख लो। धारामापी की धारा सुग्राहिता का फार्मूला एस आई एन ए वी बटे सी। सी पता है तुम्हें क्या होता है, तो बताया था हमने। वोल्टेज सुग्राहिता एस बी एन बी ए बटे सी आर। चुंबकीय फ्लक्स फार्मूला वी इंटू बी डॉट ए और वी ए कॉस थीटा होता है। विद्युत वाहक बल बराबर एन डी फाइव बटे डी टी। स्वप्रेरण गुणांक एल बराबर एन फाइव बटे आई। इसका एक और फार्मूला विद्युत वाहक बलों के पदों में होगा ई बटे डी आई बटे डी टी। अननोन प्रेरण गुणांक एम बराबर एन टू फाइव टू बटे आई वन और विद्युत वाहक के पदों में होगा ई टू बटे डी आई बटे dt। अब हम चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा की ओर। इसमें फार्मूला प्रत्यावर्ती वोल्टता का b बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अगर ओमेगा का मान रखेंगे तो क्या होता है 2 पाई एफ। तो एक और फार्मूला हो जाएगा b बराबर बी नॉट साइन 2 पाई एफ बटे टी। आई बराबर आई का निकालेंगे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और इसका मान रख दिया हमने ओमेगा का 2 पाई एफ, इसमें भी हो जाएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान क्या होता है फार्मूला वी एम बराबर 2 और बी नॉट बटे पाई। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.637 बी नॉट। और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालोगे वो भी इतना ही आएगा। बी आर एम एस क्या होता है वी नॉट बटे रूट 2, कितना आएगा हल करोगे 0.707 बी नॉट। और आई आर एम एस आएगा आई नॉट बटे रूट 2 0.707 और आई नॉट। ठीक है, ये है जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो मैंने सब करवा दिए हैं। कुछ रह गए वो अपने आप देख लेना, बाकी महत्वपूर्ण जो फार्मूला जिनसे सवाल आ सकते हैं वो इतने सूत्र है उनके डिस्कस करेंगे। तो पहला अपना चैप्टर कौन सा, कर्ण प्रकाश की प्रकाश के अंतर। तो देखो पहला सूत्र, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है एन बराबर सी बटे एन। सी क्या है प्रकाश की चाल, वी है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध एन बराबर 1 बटे साइन सी। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है एन टू बटे वी एन वन बटे यू और एन टू माइनस एन वन बटे आर। आर है उसकी वक्रता त्रिज्या और एन टू किसी माध्यम का अपवर्तनांक होगा। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र पता है 1 बटे एफ बराबर एन माइनस 1 1 बटे आर वन माइनस 1 बटे आर टू। ये है आर वन आर टू है दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। संपर्क में रखे दो लेंस की फोकस दूरी 1 बटे एफ बराबर 1 बटे एफ वन प्लस 1 बटे एफ टू। और मतलब एक अगर मान लेते हैं दोनों उत्तल लेंस थे, यहाँ पर दो एक अवतल है तो यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा माइनस का। और न्यूटन का सूत्र होता है पतले लेंस के लिए F1 F2 बराबर x1 और x2। ठीक है, विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला है F बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a। प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। पतले प्रिज्म के विचलन के लिए फार्मूला है डेल्टा m बराबर n माइनस 1 बटे a। रोक दो। ठीक है, अब खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र, दो कंडीशन होती है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो क्या होगा m बराबर माइनस एफ नॉट बटे एफ ई और लंबाई कितनी होगी एफ ओ प्लस एफ ई। जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने तो क्या होगा m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई वन प्लस एफ ई बटे
डी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर में तो m बराबर माइनस वी नॉट बटे यू नॉट डी बटे एफ ई। और लंबाई कितनी होगी इसमें सूक्ष्मदर्शी की, वी ओ प्लस एफ ई। एक और कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने तो m बराबर वी नॉट बटे मतलब वी ओ बटे यू वन प्लस डी बटे एफ ई। इस स्थिति में इसकी लंबाई होगी वी ओ प्लस क्यू ई। ठीक, अब जो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसके सब फार्मूले खत्म। अगले हम लोग पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, अगला तरंग प्रकाशिकी के फार्मूला देखेंगे। पहले क्या है, व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है, वाई बराबर आर साइन मतलब ओमेगा टी प्लस थीटा। आर क्या है, परिणामी विस्थापन। परिणामी तीव्रता कितना होगा, आई बराबर आई वन आई टू टू आई वन आई टू कॉस फाइव। कलांतर और पथांतर में संबंध, डेल्टा फाइव बराबर टू पाई लेमडा अपॉन लंबा लेमडा इंटू डी एक्स। डी एक्स क्या है, पथांतर, और ये क्या है, कलांतर। संपोषी के लिए कितना होना चाहिए, संपोषी के लिए पथांतर होना चाहिए एम लेमडा के बराबर, और विनाशी के लिए पथांतर होना चाहिए टू एम माइनस वन लेमडा बटे टू के बराबर। अब देखो ये बताया है मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता, ये है आयाम, दोनों आयामों का योग का वर्ग और दोनों आयामों के अंतर का वर्ग। फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला डी लेमडा अपॉन डी। केंद्रीय फ्रिंज से एम बी फ्रिंज की जो दूरी है एक्स एम बराबर एम डी लेमडा अपॉन डी। एम बी अदीप्त फ्रिंज के लिए है एक्स एम बराबर एम माइनस वन बटे टू और डी लेमडा अपॉन डी। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कितना होगा, थीटा बराबर लेमडा अपॉन डी। और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का फार्मूला है टू थीटा बराबर टू लेमडा बटे ई। ठीक है भाई, और केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई का फार्मूला टू एस बराबर टू लेमडा डी अपॉन ई। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, सब लोग देख लो। हाँ, तो अगला है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति के फार्मूला। कार्यफलन एच वी नॉट बोल सकते हैं, वी नॉट बी नॉट ही है, जो होती है देहली आवृत्ति। ठीक, और एच क्या होता है, प्लांक नियतांक, इसका मान पता है। इलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर ई बी नॉट। और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी तुम लोग सही से कर लेना। एक बटे दो एम बी स्क्वायर मैक्स बराबर एच वी माइनस बी नॉट। फोटोन की ऊर्जा कितनी, ई बराबर एच बी, और ई अगर इसका मान रख देंगे, इसका मान होता है सी बटे लेमडा, तो जाएगा एस सी बटे लेमडा। फोटोन की ऊर्जा, दोनों फोटोन की ऊर्जा ही क्यों है, रोकना, संवेग था फोटोन का संवेग, पी बराबर एच अपन लेमडा। अगर इसमें उसका मान रख देंगे, आ गई सारी, आ गई नहीं, एच बी अपन लेमडा। आगे फोटोन का गतिज द्रव्यमान कितना, एम बराबर कितना हो जाएगा, एच बी अपन सी स्क्वायर, और एक और हो जाएगा एम बराबर एच अपन सी लेमडा। डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य पता है, डी ब्रागली का, ये तो अच्छा तुम्हें अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। लेमडा बराबर एच अपन पी, और पी मतलब होता है संवेग, और संवेग को अगर कोई मतलब फोटोन नहीं है, प्रकाश कण नहीं है, तो कोई और कण है, तो उसका कितना हो जाएगा, एम बी। बी है उसकी, डी क्या है, चाल या वेग। ठीक है, और फोटोन के लिए इतना। यदि फोटोन की गतिज ऊर्जा के है, तो कितना फार्मूला होगा, लेमडा बराबर एच अपॉन टू एम ई बी। और लेमडा बराबर अगर इसको हल करके आएंगे तो एक ए बी शॉर्टकट वाला फार्मूला है, इससे भी तुम सवाल आराम से निकाल सकते हो। वी है वोल्टेज। आगे परमाणु के देखेंगे। अगर मान लेते हैं परमाणु की जो E1 बाई E2 ऊर्जा वाली कक्षा के लिए आवृत्ति कितना होगा, V बराबर E2 माइनस E1 बटे H। यहाँ पर वैसे लिख सकते हैं, दोनों का अंतर ही लिख दिया है ऊर्जा का। और हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा की ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, En बराबर माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। आगे गाड़ी एक मिनट रोक दिए। तो हाइड्रोजन Nv कक्षा की ऊर्जा, उत्सर्जित जो रेखाएं बनती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उसकी तरंग दैर्ध्य का फार्मूला 1/λ आर रिडवर्ड नियतांक होता है, 1/n स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। यानी कि जहां से तरंग वो आ रही है प्रकाश किरण, और जिसके लिए आ रही है उसकी जगह रखेंगे। कोणीय संवेग का फार्मूला जे बराबर NH अपन 2 पाई, और जे की जगह पे लिख सकते हैं MBR बराबर NH बटे 2 पाई। इतने ही महत्वपूर्ण फार्मूला है सेकेंड वाले किताब के। ठीक है, सभी लोग बिल्कुल वीडियो आखिर तक देखें।